गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से प्रैक्टिकल भी बनता है, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम मेथड्स जो देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो मेथड है उसमें है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका एक तरह से कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट्स का कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई प्रॉफिट की जो इतनी अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, वो हमें ज़रूरत है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी पूंजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। यानी इसके अंदर क्या करते हैं, हम जितने भी प्रॉफिट हमारे कैलकुलेट होते हैं उनका एक तरह से कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, उसका पूंजीकरण कर लेते हैं। अब जब लाभों का पूंजीकरण करेंगे तो यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुडविल निकालेंगे उसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा उसका हम कैसे कैपिटलाइज वैल्यू करेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू करने के लिए हमारे पास जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, यानी सपोज कीजिए आपके पास प्रॉफिट है, सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट है और आपको ये कहा जाता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो वो 10% है। तो 10,000 को 10% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि हमें जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हमारा लाभों का पूंजीगत मूल्य यानी बिजनेस का वैल्यू होना चाहिए 1 लाख रुपए। अब करंट ईयर की लास्ट डेट पर जो बिजनेस की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से माइनस कर दीजिए। सपोज कीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 80,000 है, तो 1 लाख में से 80,000 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाता है गुडविल का वैल्यू 20,000 रुपीज़। यानी इस मेथड में क्या करना है आपको, पहली बात तो है वही एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको कैलकुलेट करनी ही है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं वो पहले वाले मेथड में आपको बता चुकी थी। और उसके बाद जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस या तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कर दीजिए, या जिसे कह सकते हैं नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। जब गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में एक चीज़ और बन जाती है कि हम जो हमारे एक्चुअल जो प्रॉफिट्स है उनका कैपिटलाइज वैल्यू निकालें, या कई बार क्वेश्चन में हम ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आपको किसको कैपिटलाइज करना है। आपके जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उनको कैपिटलाइज नहीं करके आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकालने तक का तरीका वही रहेगा जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करके आए थे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। फिर जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको हमें डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, परसेंटेज में होगी तो मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो निकलेगा उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आएगी, और ये ही हमारा एक तरह से वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाता है। तो आप सुपर प्रॉफिट निकालिए और सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा गुडविल। तो इस तरीके से हम बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं और सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन करके हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाता है। उसके बाद एक मेथड और है जिसे कहा जाता है एन्युटी मेथड या वार्षिक वृत्ति विधि। यानी जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन ईयर्स परचेज बेसिस पे या सुपर प्रॉफिट के ईयर्स परचेज के मेथड पे यानी कुछ गुना के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो गुडविल का अमाउंट है वो जो परचेजर है वो सेलर को पेमेंट कर देगा, राइट। अब ये जो पेमेंट करेगा उसको जैसे 4-5 साल में वो धीरे धीरे वसूलेगा, लेकिन मैंने 40,000 रुपीज़ आज आपको पेमेंट कर दिए, आप ठीक है, मैंने आपका बिजनेस परचेज किया, मैंने 40,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिए, और अब ये सपोज कीजिए कि मुझे कि मैं 5 साल में 40,000 रुपये वसूलूंगी। मेरे मान के चलते हूँ कि 5 साल में ये 40,000 रुपये वसूल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 5 साल में 40,000 तो वसूल हो जाएंगे, लेकिन जो पेमेंट मैंने आपको आज 40,000 का कर दिया है उसके ब्याज का क्या होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ये एन्युटी मेथड है वो इसी चीज़ को कंसर्न करता है कि
जो नंबर ऑफ़ ईयर्स का जब हम परचेज़ करते हैं तो जो करंट इंटरेस्ट रेट है उसका भी अगर ध्यान रख लिया जाए तो ऐसे में जो विक्रेता है उसको सच कोई जो क्रेता है उसको कोई लॉस नहीं होगा। तो ये एक तरह से साइंटिफिक मेथड बन जाता है जिसके अंदर हम जब सुपर प्रॉफिट या प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम पहले 1 रुपये के वर्तमान मूल्य, आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स बुक के एंड में होती है, तो 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है, 1 रुपये की वार्षिक वृद्धि का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एन्युटी टेबल की हेल्प से कैलकुलेट कर देते हैं और इसे ही डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी कहते हैं, राइट। और उसको फिर हम जो भी हमारे प्रॉफिट है चाहे सुपर प्रॉफिट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का ब्याज का, जो खरीदार है उसको ब्याज का नुकसान नहीं होगा और दोनों को ही लगातार बैलेंस फ़ायदा होगा। तो इसे इसीलिए साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का अगर टेबल वैल्यू आपको टेबल गिवन नहीं है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 - 100 इज़ डिवाइडेड बाई 100 + R। इसे आप रेज़ टू पावर कीजिए n से और फिर ओवरऑल डिवाइड कर दीजिए R/, यानी प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं तो R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, N का मतलब होगा नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच वी हैव यूज्ड टू कैलकुलेट द गुडविल, राइट। या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्यूचर्स ईयर ऑफ रिकवरी ऑफ प्रॉफिट, या सुपर प्रॉफिट को यूज़ किया है तो ऑफ सुपर प्रॉफिट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का पॉइंट तो होगा वही रहेगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकालना पड़ेगा। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 आएगी, जितने भी साल के लिए आपसे कहा जाए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसको रेज़ टू पावर n का मतलब यही होता है कि जितने ईयर्स के लिए कहा तो 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। अगर 5 ईयर्स के लिए कहा जाए तो रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम 1 रुपये का वर्तमान मूल्य जितने भी ईयर्स के लिए कहा जाए उसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अगर सुपर प्रॉफिट का है तो सुपर प्रॉफिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो उसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट की बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे करते हैं और वो हम एक्चुअल या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक मेथड होता है जिसे कहा जाता है एन्युटी मेथड या वार्षिक प्रतिविधि, इसकी हेल्प से भी हम गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम एन्युटी को जब यूज़ करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बार बार कह रही हूँ कि या तो एन्युटी टेबल को यूज़ कर सकते हैं, या मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको बताती हूँ कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बोला आपको 1 - 100/100 + R, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे सपोज कीजिए 12% दे रखा है तो 1 - 100/100 + 12 हो गया। उसको हमें रेज़ टू पावर करना है, जितने साल कहा जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसको रेज़ टू पावर करना है और वापस रेट अपॉन 100 यानी 12, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो 12 डिवाइडेड बाई 100 से उसको वापस कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारा एन्युटी फैक्टर निकल के आ जाएगा 1 रुपये का, और उस एन्युटी फैक्टर को फिर हम सुपर प्रॉफिट से या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। थैंक यू सो मच।